पूरी दुनिया में एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस होते हैं तब जाके आपके पास एटम बम बनाने की सारी तकनीक का ज्ञान हो पाता है। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी मुश्किल काम होता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन को डेवलप कर पाना। जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन दुनिया में गिने-चुने ही देश हैं जो अपने तकनीक से फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एटम बम पाकिस्तान के पास भी है, एटम बम भारत के पास भी है, साउथ कोरिया के पास नॉर्थ कोरिया के पास भी है। लेकिन इनमें किसी के पास भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी अब तक नहीं हो पाई है। आपको पता होगा तेजस प्रोजेक्ट जब 90s में शुरू किया गया था तो उस समय ऐसा माना गया था कि इसमें जो इंजन हम इंस्टॉल करेंगे वो कावेरी इंजन होगा जो हम खुद ही बनाएंगे। लेकिन इतने वर्षों बाद भी कावेरी इंजन हमारा बन के तैयार नहीं हो पाया है। और फाइनली तेजस में हमने एक अमेरिकन मेड Z404 इंजन को इंस्टॉल किया क्योंकि हमारा कावेरी तैयार नहीं हो पाया था। अब हम दो नए एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, एक AMCA और दूसरा जो तेजस का सेकंड वर्जन मार्क टू का इस पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें इंजन की ज़रूरत होगी। इसके लिए भारत ने यूएस के साथ एक डील किया, वहाँ की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके साथ डील किया है, जिसके तहत जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा इंजन का वो भारत में ही होगा। और ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि विदाउट इंजन आप समझ सकते हैं कि फिर एयरक्राफ्ट का कोई मतलब होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ऑल यूएस क्लियरेंस हैज रिसीव्ड HLGE to produce jet engine for LCA Mark II AMCA फाइटर जेट्स इन इंडिया। अब ये सारे इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, जो कह सकते हैं कि शुरुआती समय में बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्रेस इस फील्ड में माना गया है। दूसरा एक आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, AMCA प्रोजेक्ट रिचेज क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, DRDO 6 सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब AMCA भी हमारा एडवांस फेज में चल रहा है, जिसके लिए इंजन हमें बहुत जल्दी चाहिए होगा। इसलिए ये जो डील हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल माना गया है। अगर AMCA की बात करते हैं तो ये भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो स्टेल्थ फीचर से लैस होगा। स्टेल्थ मतलब इसे किसी रडार से डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं कर पाते हैं। ये अभी डेवलपमेंटल फेज़ में है। इसका प्राइमरी यूज़ जो करेंगे वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस ही करेंगे ऑब्वियसली। इसका वेट की बात करते हैं तो ये 12,000 किलोग्राम का है, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम के आसपास का है। दैट मीन्स फ्यूल कैपेसिटी 6,500 किलोग्राम और पेलोड 6,500 किलोग्राम के आसपास का है। मतलब अपने साथ ही बहुत हैवी रॉकेट्स को और बहुत वेरियस टाइप के मिसाइल्स को अपने साथ ये कैरी कर सकता है। इसमें दो इंजन लगाए जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ मॉडिफाइड Z414। जी हाँ, तेजस में Z404 इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पे उसका अपग्रेडेड वर्जन Z414 को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा। स्पीड की बात करते हैं तो मैक 2.15 इसकी स्पीड है, जो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रैवल कर सकता है। रेंज इसका 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर के आसपास का है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो है वो इसके हार्ड पॉइंट्स है। 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब 14 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जहां से ये अटैक कर सकता है। इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुआ ये डील बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी